जी भाई, जो दो लोग हैं वो आगे आए जिन्होंने बैलून जीता और बैलून सेव किया अपना। क्या नाम है आपका? अलीजा। और आपका? मेरा राजा जफर अली। राजा। अलीजा और राजा, मैंने क्या कहा था? अपना बलून बचाना है। 1 मिनट तक ऐसे ही है। फिर कोई एतराज है तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, चीटिंग नहीं हुई। अच्छा मैं बता देती हूँ अब इसका मतलब क्या था। अगर 1 मिनट तक ये अपने अपने बैलून्स बजाते तो सारे विनर्स होते, है कि नहीं? किसी और का बैलून फाड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया? अपनी टीम का बेड़ा गर्क। जी हमारे वैसे भी विनर्स हैं, इनके लिए प्लीज गिव अवे दीजिएगा। इन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से अपना बैलून बचाया भी है और ये भी बताया है कि टीम में थोड़ी बहुत मस्ती होनी चाहिए। नहीं नहीं, चीटिंग नहीं है। देखो टाइम बहुत शॉर्ट है और मेरी प्यारी मोटिवेटेड बच्ची इसकी ये कहती है जी चीटिंग हुई है, हम कहते हैं नहीं चीटिंग नहीं है। सबसे पहले जी कृष्णा को, कृष्णा सामने देखो, से थैंक यू। से थैंक यू। ओके बेटा जाओ, इसको पकड़ना प्लीज ध्यान से। जी बेटा आगे आओ। नेक्स्ट राजा साहब, थैंक यू जी। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे। 2 कान दिए अल्लाह ने हमें, 2 कान, दोनों कानों से सुनो और एक जबान है, एक जबान से बोलो। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सुनना ज्यादा होता है बजाय बोलने के। अगर आप ज्यादा अच्छा सुनोगे, आप ज्यादा अच्छा गेन करोगे, ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद अपनी डिलीवरी अच्छी कर सकोगे। सुनो 2 दफा, कहो 1 दफा। कौन रिपीट करेगा मेरे साथ? बोलो बोलो, ऊंचा बोलो। यहां लड़के आवाज नहीं आ रही मुझे। सुनो, बोलो, गुड जी। हम अगली जानिब चलते हैं। हमारे वो स्पीकर जिनके बारे में एक शेर मैंने लिखा था और मैंने कहा कि मैं इनको जरूर सुनाऊंगी। बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और बिकॉज अभी एनर्जी डाउन हो रही है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जी, जी, बिल्कुल। का भी अभी ज्वाइन करके रखा। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हो। कहीं किसी पौधे का होता है, कोई फूल किसी प्लांट का होता है, तो उन सबको जैसे मिला के एक गुलदस्ता तैयार किया जाता है। तो इकराम साहब को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ और काइंटेक्स की पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर चलता फिरता पाकिस्तान डहरकी शहर के अंदर उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। तो डॉक्टर ए आर माडा साहब मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, छोटे भाई हैं। ना तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ना ही मैं खुद को इस काबिल समझता हूँ। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनका एक शेर है कि ना हासे ना हेसे ना होसूं, ना हासे ना हेसे ना होसूं इवें मुफ्त दा होवन होल गए। एक आदमी, बुजुर्गों से सुना है कि एक आदमी हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उसका कोई भी हक नहीं बनता कि वह हकूक के ऊपर बात करे कि हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हकूक मिले, आप अपने हकूक के बारे में आप उनमें हम लेते नहीं है। ऊपर करें हाथ, खड़े होकर नोट दिखाएं। निकाल लिए आप लोगों ने नोट? डहरकी वाले जिंदा दिल लोग हैं तो जरा जिंदा दिली का मुजाहरा करें, नोट निकालें, फिर आपके पास ही होगा। ये पीर साहिबान बैठे हैं बरचुंडी के हमारे, उनसे भी गुजारिश है मियां साहिबान की अगर आपके पास भी है तो निकाल लें। अहमद भाई नोट दिखाएं, जरा ऊपर करें। नहीं है तो जरा देखें, बाबा जी जो हैं, बाबा कौम जिन्होंने हमें ये मुल्क लेकर दिया था, अब ऐसे सीधा कर लें। क्या वो हमारी तरफ देख रहे हैं? उन्हें देखें आप। क्या वो हमसे नजरें मिला रहे हैं? नजरें मिला रहे हैं हमसे?
नहीं मिला रहे। क्यों? क्योंकि वो हमसे नाराज हैं कि जिस चीज के लिए उन्होंने हमें ये वतन लेके दिया था, जिसके लिए उन्होंने दिन रात स्ट्रगल की थी, हमारे अकाबरीन ने, हमारे आबा व अजदाद ने, वो पाकिस्तान हम नहीं बना रहे हैं। तो कोशिश करें कि हम वो पाकिस्तान बना कर दें आने वाली नस्ल को, कि बाबा जी जो हैं वो हमसे नजरें मिला लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो रैना साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जी, डिजिटल घोट की डिजिटल पाकिस्तान, ये है विजन काइंटेक इंस्टीट्यूट का। कहते हैं कि खुदा के आशिक तो है हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो इकराम साहब खुदा के बंदे हैं और आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, खैर खाही का काम है और खैर ही बांट रहे हैं। जी मुल्का। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट स्पीकर के बारे में जानते हैं थोड़ा। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी होता है कि हमारे पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। हमारे अंदर की खूबियों को बाहर पॉलिश करके आना चाहिए, जिसको हम अपने उस्ताद इकराम से भी सीखते हैं, अपने मेंटर से भी सीखते हैं और इकराम जैसे हमारे बेस्ट टीम लीडर से भी सीखते हैं। इसी चीज़ पे और फ्रीलांसिंग पे आपके साथ डिस्कशन करने आ रहे हैं मिस्टर उसामा सुहेल। प्लीज़ उनके लिए बहुत ढेर सारी तालियां हो, क्योंकि वो आपको बहुत चीज़ें बताएंगे इस हवाले से कि किस तरह से अपने आप को एक ब्रांड बनाना, एक पर्सन को ब्रांड बनाना। जी अस्सलाम वालेकुम। डरकी वालों, छा गए हो यार, इतनी ऑडियंस। सबसे पहले तो अपने लिए क्लैपिंग करनी है आप लोगों ने। मैं बेसिकली आया हूँ गुजरावाला से, क्योंकि यहाँ पे कोई गुजरावाला की बात नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। तो मैं आया हूँ गुजरावाला से आपको ये बताने कि आपने फ्रीलांसिंग किस तरह करनी है और आपने एक पर्सनल ब्रांड किस तरह बिल्ड करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ना इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। मेरा नाम उसामा सुहेल है, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, आई एम अ यूट्यूबर, और मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोगों के सवाल थे फाइवर के बारे में, और ऑलमोस्ट 2000 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। और अभी तक मैं अपनी एजेंसी चला रहा हूँ जिसमें 7 to 6 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जिसको हम रिमोट बेस्ड जॉब्स देते हैं। उसके अलावा आई एम ए कम्युनिटी लीडर ऑफ गुजरावाला फ्रीलांसिंग एसोसिएशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने फ्रीलांसिंग करनी कैसे है और कौन लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे किस किस को पता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है? ठीक है, अच्छा, फ्रीलांसिंग का मतलब है टू सेल योर स्किल ऑनलाइन। वो स्किल कोई भी हो सकता है, बेशक आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वेब डिज़ाइनर हैं, या आपके पास कोई एआई का कोई वो है स्किल है, या आप कंटेंट राइटर हैं, यानी कोई भी स्किल है, आप उसको किसी भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर जाकर प्लेटफॉर्म के आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन था कि उसने स्किल कैसे चूज करना है। ये एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको सिंपल से करके आपको बताऊँ। को टारगेट करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल वो ज्योमेट्रिकल लोगो हो सकता है। अब लोगो पे डिजाइन पे कंपटीशन है 2 लाख, और ज्योमेट्रिकल लोगो पे कंपटीशन है 2000। अब इस तरह कीवर्ड आप यूज करेंगे ना, इस पे ऊपर रैंक करना आपके लिए ईजी है। तो ये सिंपल सी लॉजिक है। अब लेट्स सपोज आपकी निश है वेब डिजाइन, तो आपने ये बताना है कि आप किस चीज की वेब डिजाइन करते हैं। अपने अल्लाह के सिवा और अपने माँ बाप के सिवा। तो मैं अपने माँ बाप को आज यहां पर इस स्टेज पर अपने दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा, जो कि कुछ यूं है।
ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इस तरह इजहार कर भी नहीं सकता, क्योंकि बोलना भी इन्होंने सिखाया है। अब इनके साथ बड़ी मुश्किलों के साथ, स्ट्रगल्स के साथ, दुनिया से थपेड़े, लितर, चिमाटे, जूते खाने के बाद अल्लाह ने एक ड्रीम दिया कि पाकिस्तान तेरा मुल्क है बादशाह, पाकिस्तान तेरा मुल्क है बादशाह, पाकिस्तान तेरी कौम है बादशाह, पाकिस्तान तेरा वतन है बादशाह। तूने पाकिस्तान के लिए वो करना है, तूने पाकिस्तान के लिए बादशाह वो करना है कि जो एक आदमी ने किया था। मतलब मेरे कायद आजम ने गौरों से मेरे मुल्क को आजादी दिलवाई थी, और बादशाह मेरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाएगा। That's my dream. अल्हम्दुलिल्लाह, that's I live with. अब यहां पर मेरे पाकिस्तान का टैलेंट बैठा है, मेरे पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बैठा है, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मैं आप सबसे मुखातिब हूं। वुमेन एम्पावरमेंट, औरत वो शय है, औरत वो अल्लाह की कुदरत से बनाई गई चीज है जो कि चाहे तो अकेली दुनिया फदा कर सकती है अगर वो थाम ले तो। मेरी बहनों, आप में वो कुदरत का दिया हुआ निजाम है जो कि क्रिकेटों में ढूंढते हो कि कुदरत का निजाम चलेगा, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, फाइनल में जाएगा। अरे वो पुट्ठी हैं, असल कुदरत का निजाम अल्लाह ने आपको दिया है जो आप अपने हाथों से, अपने हाथों की लकीरों से बनाओगे इंशाअल्लाह। तो औरतें अकेली भी हों तो बहुत कुछ कर सकती हैं। अभी मर्द नहीं बोलेंगे, काइंडली माय ब्रदर्स, माय जिगर